बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो क्लास 9 की एक नई बुक जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, आज से हम इस बुक के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप ड्रॉ किया है रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। अगर आप इस मैप को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं और इस मैप को याद रख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को यह सॉल्व करना निहायत आसान हो जाएगा। रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो नंबर जो खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म शुदा नंबर्स, तो उन्हें हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में लेते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम 1 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल में जो आंसर आता है वो है 0.25। तो हम पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद जो है इसका आंसर खत्म हो जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह 8/25 है, तो इसका भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स के बाद आंसर खत्म हो जाता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 3 को 8 पे डिवाइड करें तो 3 नंबर्स, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आते हैं, उसके बाद इसका आंसर खत्म हो जाता है। तो इन कैटेगरीज के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर की एक और कैटेगरी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म ना होने वाले, यानी मुसलसल चलते चले जाने वाले। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही तरतीब के साथ चलने वाले नंबर्स। ठीक है, यानी कि बार बार एक ही पैटर्न के साथ जो नंबर्स आते चले जाते हैं उन्हें हम रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आने वाला नंबर। ठीक है, यानी अब जैसे 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.3333 चलता चला जा रहा है, 1 को 6 पे डिवाइड करें तो 0.16666, इसी तरह नंबर चलते चले जा रहे हैं। और अगर नंबर आ रहा हो डिवाइड करने से 0.123 123 123 123, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो इन दो कैटेगरीज में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म भी नहीं होते, और नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग भी नहीं होते। जैसे देखें पाई की जो वैल्यू है, ये इस तरह नंबर चलते चले जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते चले जा रहे हैं और मुसलसल आगे तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें नंबर रिपीट नहीं होते। ठीक है, जैसे इधर था ना, रिकरिंग था और नंबर्स एक जैसे आते चले, इसमें एक जैसे नंबर्स नहीं आते बल्कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते चले जाते हैं। इसी तरह जैसे एक नंबर होता है तो इसकी भी जो वैल्यू है वो इस तरह से नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आते चले जाते हैं और रुकते भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ना होने वाले। ठीक है, और इसी तरह स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो इसको सोल्व करने से 2 आ जाता है। अब 2 जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा, जैसे 3 है तो 3 के ऊपर अंडर रूट हो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हर टेबल के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 2 के टेबल में 4 है, ठीक है, 3 के टेबल में 9 है, 4 के टेबल में 16 है। तो इन नंबर्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, जैसे 25 है, इसका 5 आ जाता है, तो ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अलावा कोई नंबर हो तो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है 2.353535। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट कैटेगरी में बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, पॉइंट के बाद वैल्यू का खत्म हो जाना, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखें पॉइंट के बाद नंबर्स
ख़त्म हो गए हैं, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये है 0.6 और इसके ऊपर ये बार है। ठीक है, इस बार का मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 666 ही बार बार आता चला जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि अगर कोई नंबर सेम नंबर रिपीट होता चला जाए तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे कि इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ बुक पे भी हमारे पास मेंशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें 0.333 और 3 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि रिपीट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, कि ये नंबर इनफिनिटली का मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखें 0.44 और 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता चला जाए तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर में लाई करता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो सेम नंबर जब रिपीट होता चला जाए, ठीक है, और इस बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सेम नंबर का रिपीट होते चले जाना रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 2.236067। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूसली चलता चला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे इररेशनल नंबर की कैटेगरी में पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाले, ये देखें खत्म नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग और रिपीट भी नहीं हो रहे। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि बार बार आता चला जा रहा हो। तो इस कैटेगरी के अंदर जो नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते चले जाते हैं और खत्म भी नहीं होते, उन्हें हम इररेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये खत्म भी नहीं हो रहे और एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते चले जा रहे हैं, तो लिहाजा ये एक हमारा इररेशनल नंबर की कैटेगरी में नंबर आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इररेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास √7। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इररेशनल नंबर की कैटेगरी में पढ़ा है कि जो हमारे पास √ वाली वैल्यूज होती हैं वो इररेशनल नंबर में आती हैं। शर्त ये है कि जो हमारे पास √ के अंदर नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और √ वाली वैल्यू हमारी इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगी। शर्त ये है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, ये हमारे पास 4, उसके बाद 16, 25, ठीक है, और उसके बाद 36, उसके बाद अगले टेबल में जाएं तो 49 है। ठीक है, 2 के टेबल में 4 आता है और इसका आंसर 2 आ जाएगा। 16 आता है 4 के टेबल में तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, और 25 आता है, इसका आंसर 5 आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा, और √49 लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो अगर इन कैटेगरीज वाले हमारे पास √ हों तो वो रैशनल कहलाते हैं, क्योंकि उनके आंसर्स हमारे पास एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वो नंबर्स अगर जो है परफेक्ट स्क्वायर के अलावा किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो इररेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इस वजह से इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ये एक इररेशनल नंबर कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे ई एक नंबर है तो जो कि हमारे पास इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और ई नंबर की जो वैल्यू है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये रिकरिंग भी नहीं है, नॉन रिकरिंग है, नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं वो भी हमारी इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। लिहाजा जो ई नंबर है वो हमारा इररेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इररेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे पाई। ठीक है, अब पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है 3.14159263
और ये इस तरह से नंबर चलते चले जाते हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होते और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और रिपीट नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट नंबर पॉइंट के बाद आते चले जाते हैं और ख़त्म भी नहीं होते। तो इन दो कैटेगरी की बिना पे हम इन्हें इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करती हैं, ठीक है। तो पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है 5 प्लस √11। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, इसमें ये वैल्यू जो है वो अंडर रूट के बगैर है और इसमें अंडर रूट है। और ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ये अगर हम सिर्फ इस वैल्यू को देखें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो लिहाजा इस तरह से जब कोई केस हो जिसमें कोई वैल्यू ऐड हो रही हो किसी इर्रेशनल नंबर में, तो उसे हम इर्रेशनल ही कहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये भी हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। तो लिहाजा स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं, तो ये एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 15/4। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 15 को डिवाइड करें अगर 4 पे, तो यहाँ पे देखिए 4 है और इधर 15 है। तो अगर हम 4 का टेबल 4 टाइम रीड करें 16 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ार 12। तो 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब 3 स्मॉलर हो गया 4 से, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0। अब 4 7 ज़ार 28 और इधर से कह लिया इधर 10 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। इधर रिमेनिंग 2 रहेगा, 2 माइनस 2 0। 2 फिर स्मॉलर हो गया है 4 से, तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम ऊपर हम ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। अब 4 का टेबल पढ़ें, 4 5 ज़ार 20 आ जाता है और 20 माइनस 20 0। तो ये देखिए हमारे पास इसको डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास फाइनाइट नंबर आ रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाना, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट के बाद आंसर का खत्म हो जाना जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आता है और उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसलिए 15/4 जो है ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस √2 2 प्लस √2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि क्लोज होना है और उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म के अंदर वैल्यू लिखी हुई है a+b a-b, और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो आ जाएगा a² माइनस b², ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास a² है तो a की जगह यहाँ 2 है तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b² है फार्मूला में तो b की प्लेस पे यहाँ पे है √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी आ गया 2। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाता है, यानी सिंपल नंबर है एक, और एक जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये फिर एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा।